हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। ज़बरदस्त तरीके से चलनी चाहिए, शानदार चलनी चाहिए और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कि कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल किया आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 के अंतर्गत क्या है, नौकरी लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने हालात को बदल करके मानेंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गाय की नस्लें। तो गाय की नस्लों के बारे में हम लगभग 3 क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं। यह चौथी क्लास रहने वाली है। गाय की नस्लों के अंतर्गत हमने गाय की जो शब्दावली थी, जैसे कि बुल किसे कहते हैं, वयस्क नर को बुल कहते हैं, काप किसे कहते हैं, जवान नर को काप कहते हैं, ही पर बोलते हैं जवान मादा को। इसके अलावा प्रेमी प्रेरस, प्रेम की निशानी क्या होता है, बच्चा गर्भित होकर के जब प्रथम बार बच्चा होता है वो होती है प्रेम की निशानी, काफ कहते हैं नवजात शिशु को। इसके अलावा आपने कई देखेंगे डॉकिंग पूंछ को हलाना कहलाता है। एक होता है गोवंश में श्वसन दर प्रति मिनट होती है 20 से 25, ठीक है। और कार्बन पेन होता है गर्भित गाय के प्रसव के लिए जो आवास व्यवस्था होती है, कार्बन पेन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने उसकी क्या है शब्दावली कवर की थी। इसके अलावा शब्दावलियों के अलावा हम पढ़ चुके थे गायों की नस्लों का वर्गीकरण। गायों की नस्लों का वर्गीकरण पढ़ा था हमने, तो वो पढ़ा था किसके आधार पर, तो दूध के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ा था, दूध के आधार पर पढ़ा था। 3 नस्लें थी, दुधारू नस्लें, दुकाजी नस्लें, इसके अलावा एक और थी कौन सी, भारभाग नस्लें। 3 नस्लें थी। इनकी हमने आपको ट्रिकें बताई थी। तो सरस गाय दूध देने वाली दुधारू नस्लों की ट्रिक क्या हो जाएगी, सरस गाय दूध देने वाली। सरस गाय दूध देने वाली के अंदर थी साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर और देवनी, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रिक थी तो वो थी दुकाजी। दुकाजी नस्लें, मन कहता है दो किशन जी पी में दूध सारा, मन कहता है दो किशन जी पी में दूध सारा, ठीक है। तो मेवाड़ी, निवाड़ी, कांग्रेस, हरियाणा, थारपारकर, देवली, अंगोल, कृष्ण घाटी, गावलाव, पंगारूर, डांगी और सीरी, ये गाय थी किसके अंतर्गत, दुकाजी के अंतर्गत। नेक्स्ट जो गाय थी, नेक्स्ट जो वो हो जाएगा क्या, नस्ल, वो थी बाहर बहाकर। क्या थी, बाहर बहाकर थी। इसके अंतर्गत एक ट्रिक थी, अब पी के नागौरी मस्त है जी, ए बी स्क्वायर पी के फुल स्क्वायर NMHG, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर पी के फुल स्क्वायर NMHG। तो ए का हो जाएगा अमृत महल, बच्चोर, बरगुर, पवार, खिल्लारी, के पी के फुल स्क्वायर, के से बनेंगी 4, ठीक है। तो खिल्लारी, कंगायम और कैन कथा और खेरीगढ़, ठीक है। इसके अलावा नागौरी, मालवी, हल्लीकर और गंगा तीरी। इस प्रकार से बाहर भाग नस्लें हो जाएंगी। ये हम अब तक पढ़ चुके थे। इसके अलावा हमने इनका वर्गीकरण किया था दूध के आधार पर, जिनका क्या है 1500 से लेकर के 2500 लीटर तक होता है एक ब्यात के अंतर्गत। एक ब्यात का मतलब 10 माह, तो वो होती है दुधारू। और जिनका 1000 से लेकर 1500 तक होता है दुकाजी। और जिनका क्या है 500 से लेकर 1000 लीटर तक होता है तो बाहर भाग नस्ल होती है। ये क्या होती है, उत्तम किस्म के होते हैं। ये क्या है, दूध कम देती है। कौन सी, बाहर भाग है, ठीक है। यहाँ तक हम कवर कर चुके थे कल तक की क्लास के अंतर्गत। इसके अलावा जो नेक्स्ट आगे की क्लास है, इसके अंतर्गत हम गायों की जो नस्लों का विवरण से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि गिरगाय क्या होती है, गिरगाय, साहिवाल, इस प्रकार से। तो आज हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा पहले गिरगाय को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी चीज़ें रह गई थी आपको, जो भी आपको आनी चाहिए थी। चलिए दोस्तों, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम गिरगाय स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे जो हमने कल नस्लें पढ़ी थी, तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरूर, जिसका हो जाएगा निम्न में से गायों की नस्लें। तो निम्न में से गायों की नस्ल है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल है। तो आपको किसमें से क्या है, गाय की नस्ल छांटनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको मेवाड़ी, क्या हो जाएगा, मेवाड़ी। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अपन का पांधेपुरी, क्या हो जाएगा, तो पांधेपुरी। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बारबरी, क्या हो जाएगा, बारबरी। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन, कैन कत्था, ठीक है। कैन कत्था हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उनको क्या है कमेंट करके आंसर देना है कि अपन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपने पढ़ा था नेवाड़ी। तो नेवाड़ी किसी के अंतर्गत हमने जब कल पढ़ाई थी, सरस गाय दूध देने वाली है, मन कहता है किशन जी, इनके अंतर्गत मेवाड़ी करके कोई नस्ल पढ़ाई थी क्या, सर आप कहेंगे नहीं पढ़ाई थी। वो मेवाड़ी नहीं पढ़ाई थी, वो क्या पढ़ाई थी हमने, एक नस्ल पढ़ाई थी आपके अंतर्गत दुकाजी नस्लों के अंतर्गत, जिसका नाम है मेवाती। क्या है, मेवाती। दुकाजी नस्लों के अंतर्गत वो नस्ल है, वो है मेवाती। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, मेवाड़ी, ठीक है। तो ये वो सेम नस्ल नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो ये मेवाड़ी नस्ल हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ी। निमाड़ी जरूर पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, निमाड़ी, निमाड़ी नस्ल पढ़ी थी वो, ठीक है। तो निमाड़ी पढ़ी थी, मेवाती पढ़ी थी, लेकिन मेवाड़ी नहीं पढ़ी थी हमने। तो ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा राइट आंसर, ठीक है, गलत हो जाएगा। एक हो जाएगा पांधेपुरी, तो पांधेपुरी भी नहीं पढ़ी थी हमने, ठीक है। पांधेपुरी कहीं नहीं पढ़ी थी। वो पढ़ी थी पंगानूर, क्या पढ़ी थी, पंगानूर पढ़ी थी, पांगेपुरी कहीं पर नहीं पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा बाबरी,
बारबरी है, तो बारबरी ये भी हमने कहीं पर नहीं पढ़ी थी, बारबरी हमने कहीं पर नहीं पढ़ी थी। इसके अलग बे के ऊपर हमने पढ़ी थी बच्चौर और बरगूर, ये पढ़ी थी। तो हमने ये बारबरी कहीं पर नहीं पढ़ी थी। एक पढ़ी थी केन कत्था, तो केन कत्था नस्ल पढ़ी थी हमने किसके अंतर्गत, पी के फोरुस्कार। तो के फोरुस्कार के अंतर्गत चारें थी, खिल्लारी, कंगायम, केन कत्था और खेरीगढ़। तो केन कत्था है, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो निम्न में से गाय की नस्ल है, हमसे ये पूछा गया है, तो ये 3 नहीं है और ये चौथी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है, ऑप्शनों को ढंग से देखना है क्वेश्चन के अंतर्गत, उसके बाद में ही आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अभी नोट लगा करके लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में ये क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, और अभी जो नोट लगा के लिखा रहे हैं ये सब लिखना है। ठीक है, नोट्स बनाते थे हम। भारत के अंतर्गत क्या है, जो भारतीय गाय हैं, क्या है भारत के अंतर्गत जो भारतीय गाय हैं, और भारतीय गायों में, तो भारतीय गायों के अंदर में सबसे भारी नस्ल क्या है, गाय की, भारतीय गाय की जो नस्ल हैं उनमें सबसे जो भारी नस्ल है, भारी का मतलब आपने सुना होगा जिसमें भार की मात्रा अधिक है, जिसकी में भार की मात्रा होगी तो उसका बॉडी जो बाह्य आकार है उसके शरीर का, तो वो भी क्या होगा, बड़ा, क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़ा होता है तो उसका बाह्य आकार बड़ा होने के कारण वो क्या होती है, भारी होती है। उसमें वजन भी क्या होता है, उसके भारी होता है। तो भारी नस्ल है, तो भारी नस्ल कौन सी नस्ल हो जाएगी अपन की भारत के अंतर्गत, तो वो हो जाएगी कांग्रेज। कौन सी नस्ल हो जाएगी, कांग्रेज नस्ल हो जाएगी। ठीक है, तो कांग्रेज नस्ल, और कांग्रेज नस्ल है, यह कहाँ पाई जाती है, तो भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भारत के अंतर्गत सबसे भारी नस्ल है। तो भारतीय गायों के अंतर्गत जो सबसे भारी नस्ल आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगी कांग्रेज। कौन सी हो जाएगी, कांग्रेज हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो हो जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक दूध में वसा पाया जाता है। एक पॉइंट और हो जाएगा कि जो कांग्रेज गाय है यह भारी भरकम होती है, और जब बॉडी में अपन के क्या होते हैं कि भारी भरकम शरीर वालों की क्या होती है, त्वचा मोटी होती है, क्या होती है, मोटी होती है, जैसे बोलते हैं चर्बी। और चर्बी बनती है तो किससे बनती है, तो चर्बी बनती है वसा से। तो इसमें क्या है, वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसमें वसा मात्रा अधिक पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है, कांग्रेज गाय के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो कांग्रेज गाय के अंतर्गत इसमें वसा की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, और यह क्या है, सबसे भारी नस्ल है। कैसी, ये बड़ी है, देखने में सब गांवों के अंतर्गत सबसे बड़ी है ये कांग्रेज गाय। और इसके अंतर्गत बड़ी होने के कारण इसकी जो त्वचा है, बॉडी है, वो क्या है, भारी है। तो भारी है, इसकी त्वचा मोटी होगी, और मोटी होगी त्वचा तो किसके कारण होती है, वसा के कारण। क्या होती है, वसा बोलते हैं ना, फैट ही रहती है, तो फैट बोलते हैं वसा को। तो वसा की वजह से फैट आता है, तो इसमें वसा की क्या है, मात्रा अधिक पाई जाती है। आपको ये याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज हो जाएगी यहाँ से, नेक्स्ट जो नोट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कि जो विश्व में सर्वाधिक दूध में जो वसा पाया जाता है, किसके अंतर्गत, विश्व में सर्वाधिक दूध में जो वसा पाया जाता है, वसा पाया जाता है, तो विश्व में सर्वाधिक जो दूध के अंतर्गत जो वसा पाया जाता है, तो वह किस गाय के अंतर्गत पाया जाता है, तो आपने आपके और पास में भी मिल जाती है जर्सी, जर्सी गाय नाम सुना होगा। तो जर्सी गाय के अंतर्गत क्या होता है, जर्सी गायों के अंतर्गत क्या है, विश्व में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, दूध में वसा पाया जाता है। और जर्सी गाय है, यह कहाँ पर मिलती है सर्वाधिक, तो ये तो किसकी जगह की फेमस है, तो इंग्लैंड के अंतर्गत। तो इंग्लैंड की जो जर्सी गाय है उसमें विश्व में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, दूध में वसा पाया जाता है। तो दूध के अंतर्गत वसा की मात्रा पूछ ले आते हैं तो जर्सी गाय इंग्लैंड हो जाएगी। भारत के अंतर्गत सबसे भारी नस्ल पूछ ले तो कांग्रेज हो जाएगी, और कांग्रेज नस्ल है, इसमें क्या है, चर्बी अधिक पाने के कारण इसमें भी वसा पाई जाती है। किसके अंतर्गत, कांग्रेज नस्ल के अंतर्गत। ठीक है, ये इंडिया के अंतर्गत है। इसके अलावा जो साहिवाल गाय का जो दूध है, तो सबसे मीठा मीठा दूध होता है, वह किस गाय का होता है, तो साहिवाल गाय का होता है। किसका होता है, साहिवाल जो गाय होती है, गायों के अंतर्गत जब हम आगे पढ़ेंगे नस्लों को डिटेल से, जब हम बताएंगे साहिवाल गाय कौन सी होती है, तो साहिवाल जो गाय है, गाय का क्या होता है, दूध होता है, वो क्या होता है, मीठा होता है। सबसे ज़्यादा मीठा किसका गाय का दूध होता है, तो साहिवाल गाय का होता है। ठीक है, साहिवाल गाय, ठीक है, तो साहिवाल गाय का होता है सबसे ज़्यादा मीठा दूध। इसके अलावा आपको एक चीज़ देखनी और होगी कि जो नागौरी नस्ल है वो राजस्थान की सबसे अच्छी बाहर वाहक नस्ल है। ठीक है, तो अभी सेकंड पेज पे देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए कि भारत में सबसे भारी नस्ल पूछ ले तो कांग्रेज हो जाएगी, जिसमें वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए क्या होती है, फैटी होती है। विश्व में सर्वाधिक दूध के अंतर्गत वसा पूछ ले तो जर्सी गाय, और जर्सी गाय खा पाई जाती है इंग्लैंड के अंतर्गत। और साहिवाल गाय का दूध होता है, तो दूध होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। साहिवाल गाय का जो दूध होता है वह क्या होता है, मीठा दूध होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है क्या, मीठा दूध, मीठा दूध। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के अंतर्गत क्या है, भारत में सबसे अच्छी, भारत के अंतर्गत सबसे अच्छी गाय की
भारभाग नस्ल। तो भारत के अंदर गायों की जो भारभाग नस्लें पढ़ी थी हमने, उसके अंतर्गत जो सबसे अच्छी जो नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी? अमृत महल। क्या है? अमृत महल। जो हमने गाय का नाम पढ़ा था एक प्रकार, तो अमृत महल है वह सबसे क्या है? अच्छी हो जाएगी किसके अंतर्गत? भारभाग नस्लों के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा कि जो नागौरी नस्ल है वो राजस्थान की सबसे अच्छी भारभाग नस्ल है। भारत के अंतर्गत पूछे भारभाग सबसे अच्छी नस्ल, तो अमृत महल हो जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले राजस्थान, भारत ना देकर के क्या पूछ ले? राजस्थान पूछ ले कि राजस्थान के अंतर्गत कौन सी हो जाएगी, तो राजस्थान के अंतर्गत हो जाएगी कौन सी वाली? तो वो हो जाएगी नागौरी। तो नागौरी जो नस्ल है राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है नागौर। तो नागौरी नस्ल, नागौरी जो नस्ल है यह है राजस्थान की सबसे अच्छी, राजस्थान की क्या है? सबसे अच्छी, राजस्थान की सबसे अच्छी, तो सबसे अच्छी भारभाग नस्ल है। ठीक है। तो राजस्थान की सबसे अच्छी भारभाग नस्ल हो जाएगी कौन सी वाली हो जाएगी? भारभाग नस्ल राजस्थान की सबसे अच्छी, तो ये हो जाएगी कौन सी वाली? नागौरी। तो राजस्थान की सबसे भारभाग नस्ल है अच्छी वाली, तो वो हो जाएगी नागौरी। और भारत में सबसे अच्छी गायों की जो भारभाग नस्ल है वो हो जाएगी अमृतनाल। तो भारत में अमृत महल, भारत के अंतर्गत अमृत महल, और राजस्थान में नागौरी। भारत के अंदर अमृत महल और राजस्थान में नागौरी। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो टेलर गाय है, क्या होती है? टेलर गाय। और ये टेलर गाय है वे भारत की प्रथम संकरण नस्ल मानी जाती है। तो भारत की जो प्रथम संकरण नस्ल है, संकरण का मतलब क्या होता है हम ये बताएंगे आपको, रुको एक सेकंड। तो भारत की क्या है? टेलर गाय है वो भारत की प्रथम संकरण नस्ल है। प्रथम क्या रहने वाली है? संकर। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी संकरण नस्ल है, मानी जाती है। ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि टेलर गाय है, तो टेलर गाय है यह भारत की क्या है? प्रथम संकर नस्ल है। संकर नस्ल का मतलब होता है दो प्रजातियों से या फिर दो दो अलग अलग क्या है नस्लों से क्या मिला करके, दो अलग अलग प्रकार के उनको लेकर के एक नए जीव का उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं संकरण। जैसे कि आपने सुना होगा घोड़ा, और घोड़ा और एक होता था गधा। क्या है? गधा। और गधा और घोड़ा का जो संकरण करा के नई जाति उत्पन्न की थी जिसे बोलते हैं खच्चर। सुना है खच्चर? तो ये है खच्चर। तो इस खच्चर के अंतर्गत घोड़े वाले भी गुण हैं, इस खच्चर के अंतर्गत गधे वाले भी गुण हैं। ये खच्चर है, ये घोड़ा होता है, ये दौड़ सकता है, चल सकता है, माल ढोने के लिए इतना मतलब कैपेसिटी नहीं होती है। गधे क्या है? दौड़ नहीं सकता लेकिन माल ढोने की कैपेसिटी होती है। खच्चर ऐसा होता है जिसके अंतर्गत में माल भी ढो सकता है और क्या कर सकता है? दौड़ भी सकता है, चल भी सकता है। ठीक है। तो ये होती है खच्चर, तो इसे बोलते हैं संकर। तो संकर जो नस्ल होगी अपन के यहाँ पे, तो ये हो जाएगी खच्चर। तो इसी प्रकार से जो संकर नस्ल मानी जाती है गायों के अंतर्गत, तो वो मानी जाती है टेलर गाय प्रथम बार। तो प्रथम बार तो कौन थी? टेलर गाय थी। इसके अलावा संकर संकर नस्लों की बात करते हैं, तो संकर जो नस्ल हैं वह कौन कौन सी हैं? संकर नस्ल तो दो संकर नस्ल हैं, ये पूछी भी जा सकती है आपसे एग्जाम में। तो संकर नस्ल, इनको भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। संकर नस्लें, तो संकर नस्ल कौन कौन सी हैं? दो। पहले नंबर पर है करण सुस। क्या हो जाएगी? करण सुस है। यह है किन दो गायों के संकरण कराने के पास में एक नई संतति के रूप में उत्पन्न हुई थी? तो कौन कौन सी दो गाय हैं? एक नाम सुना होगा साहिवाल। कौन सी है? साहिवाल गाय है। और साहिवाल गाय के साथ साथ में किसके साथ में कराया गया है? तो ये हो जाएगी ब्राउन, ब्राउन सुस। क्या हो जाएगी? ब्राउन सुस। तो साहिवाल और ब्राउन सुस की जो क्या है संकरण कराने के पास में एक नई संतति उत्पन्न हुई थी, नई जनरेशन बनाई थी जिसका नाम है करण सुस। क्या हो जाएगा? ब्राउन सुस, करण सुस, ब्राउन सुस, करण सुस। तो किसके साथ में? साहिवाल के साथ में। ठीक है। तो साहिवाल के साथ में किसका किया गया है? ब्राउन सुस का किया गया है। जब हमें क्या प्राप्त हुआ है? करण सुस। क्या मिला है? करण सुस मिला है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगी दूसरे नंबर की, वो हो जाएगी करण फ्राइजेस। तो करण फ्राइजेस करके है, इसी ये भी क्या है? संकरण से ज़्यादा उत्पन्न की गई प्रजाति है करण फ्राइजेज। करण फ्राइजेज है, यह है किसके किन गायों के द्वारा की गई है? तो ये जो गाय हो जाएंगी इसकी करण फ्राइजेज की, तो ये हो जाएगी, एक तो हो जाएगी थार पारकर। क्या हो जाएगी? थार पारकर। तो थार पारकर गाय की जो नस्ल है इसके बीच में, और इसके अलावा इसके साथ में हो जाएगी होली स्टोन। क्या हो जाएगी? होली स्टोन। तो होली स्टोन और थार पारकर जो गाय हैं इन दोनों के मिश्रण से क्या की गई है? फ्राइजेज। तो होली स्टोन फ्राइजेज क्या है? नाम है गाय का, और यह भी क्या है? एक प्रकार से ये। ठीक है। तो होली स्टोन फ्राइजेज और थार पारकर के बीच में संकरण करवाया है, तब उससे मिला है करण फ्राइजेज। ठीक है। तो आपको ये क्या है याद रखने के लिए? ब्राउन स्विस
तो ब्राउन स्विस आपको ऐसा नहीं लग रहा नाम विदेशी सा नाम सा, ठीक है, ये है विदेशी नस्ल। क्या है? ब्राउन स्विस विदेशी नस्ल है। इसके अलावा होली स्टोन है, फ्राइजेज है, ये भी क्या है? विदेशी नस्ल है। और राठी, साहिवाल और थारपारकर दोनों क्या हैं? अपन के इंडिया की नस्लें हैं, ठीक है। तो ब्राउन स्विस, तो सुस आ गया, तो सुस के अंतर्गत इसका क्या हुआ है? संस्करण हुआ है, तो करण सुस हो जाएगा। इसके अलावा होली स्टोन फ्राइजेज आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा करण फ्राइजेज, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्राउन सुस साहिवाल, ब्राउन सुस साहिवाल, ठीक है। इसके अलावा होली स्टोन फ्राइजेज थारपारकर, होली स्टोन फ्राइजेज थारपारकर, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? विदेशी नस्ल हैं। इनके साथ में संकलन कराया गया है थारपारकर साहिवाल का, ठीक है। इनसे 2 संततियां उत्पन्न हुई हैं। ये कहाँ पर कराया गया था? तो ये कराया गया है केरल की, हरियाणा के अंतर्गत कराया गया था। इसके अलावा एक नस्ल का और संकलन करा के एक नस्ल और बनाई थी जिसका नाम है गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा है। और गंगा का जो संकलन कराया है वह कई गांव से कराया गया है। एक तो हो जाएगी गिरगाय, क्या हो जाएगी? गिरगाय हो जाएगी। इसके अलावा हो जाएगी साहिवाल, कौन सी है? साहिवाल गाय हो जाएगी, गिरगाय हो जाएगी। इसके अलावा हो जाएगी रेड सिंधी, क्या हो जाएगी? रेड सिंधी। तो इन 3 गांवों के संकलन कराने के पश्चात में नई संतति उत्पन्न हुई थी जिसका नाम है गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा है। गंगा के अंतर्गत गिरगाय, साहिवाल गाय और रेड सिंधी, इन तीनों गांवों के संकलन के पश्चात में नई संतति उत्पन्न की गई थी। संकलन कराने के पश्चात इनके डीएनए को यूज करके, इन गांवों को क्या होता है? डीएनए को यूज करके नई संतति उत्पन्न की जाती है कृत्रिम रूप से, ठीक है। तो ये क्या बनाई गई थी? गंगा बनाई गई थी। गंगा बनाने के लिए एनडीआरआई, करनाल हरियाणा व उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड और देहरादून के सहयोग से विकसित की गई थी। तो यह कैसे कैसे विकसित की गई थी? तो इसको अपन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? तो ये होती है एनडीआरआई। तो एनडीआरआई है, तो ये क्या है? एनडीआरआई करनाल है, ठीक है, एनडीआई करनाल। और इसके साथ में हरियाणा, हरियाणा व उत्तराखंड, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, हरियाणा व उत्तराखंड। और उत्तराखंड का क्या हो जाएगा? लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बोर्ड, क्या हो जाएगा? एनडीआरआई करनाल हरियाणा उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून, देहरादून, तो देहरादून हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देहरादून है, देहरादून। और इनके क्या है? सहयोग से, क्या हो जाएगा? इन सभी के सहयोग से क्या है? विकसित की गई थी ये नस्लें, ठीक है। तो विकसित की गई, ठीक है। तो गंगा जो नई नस्ल बनाई थी, गिरगाय, साहिवाल गाय, रेड सिंधी के से, तो इन तीनों गायों की नस्लों से बनाई गई थी। तो ये क्या है? किसके द्वारा उत्पन्न की गई थी? ये नई संतति संकरण के द्वारा। तो ये की गई थी एनडीआरआई करनाल हरियाणा उत्तराखंड के लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड और देहरादून के सहयोग से विकसित की गई थी, ठीक है। तो हरियाणा के अंतर्गत एक करनाल हरियाणा एनडीआरआई, तो ये संस्था के द्वारा की गई थी। इसके अलावा उत्तराखंड की जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कहाँ पर स्थित है? देहरादून के अंतर्गत स्थित है, उनके द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा क्या की गई थी? गंगा करके एक क्या की गई? संकरण प्रजाति। बाकी की और भी ऐसी नस्लें जो संकरण से प्रजाति उत्पन्न हुई है, जैसे थरथार है, वो जर्सी और थारपारकर से बनी है। जरसिंध है जो जर्सी और रेड सिंधी से बनी है। फ्रेंच फुटबॉल है जो HF इंटू साहिवाल से बनी है, ठीक है। इसके अलावा एक हो जाएगी वृंदावनी, जो ब्राउन स्विस प्लस जर्सी प्लस हरियाणा, इनसे मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी नस्लें हैं, उनको जरूरत पड़ेगी तो आगे हम आपको अपडेट करा देंगे। सुजाता हो जाएगी जर्सी इंटू क्या हो जाएगा? जर्सी और साहिवाल से मिलकर बनी हुई है। हमको लगेगा कि आपको लिखाना जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर हम आपको उन चीज़ों को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो संकरण से उत्पन्न नस्लें और भी बहुत सारी हैं। आपको ये नहीं सोचना कि यही है, सर ने ये लिखाया है। जो हमें उचित लग रहा है कि आपको ये कंटेंट इस जगह पे ये पढ़ाना चाहिए, तो वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? तो अभी तक हमने पढ़ा है, एक तो ये क्वेश्चन देखा था, गाय जो सबसे भारी नस्ल कांग्रेज हो जाएगी, और विश्व की सबसे बसा वाली जर्सी, और साहिवाल सबसे मीठा दूध। भारत की सबसे अच्छी गाय वाहक नस्ल है, भार नस्ल हो जाएगी अमृतनाल भारत की। राजस्थान की नागौरी और टेलर गाय है, जो प्रथम क्या है? संकरण के द्वारा उत्पन्न की गई प्रजाति थी। इसके अलावा करण स्विस साहिवाल और ब्राउन स्विस से उत्पन्न हुई है। थारपारकर और स्टोन, होली स्टोन फ्राइजेज से क्या हुई है? करण फ्राइजेज। और गंगा बनी है गिर और साहिवाल और रेड सिंधी से, और इसके अंदर इनका सहयोग रहा है 2 राज्यों का, हरियाणा और उत्तराखंड का, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अपन दूध के आधार पर तो वो प्रकार उनके देख ही चुके थे। इसके अलावा अभी हम देख लेते हैं विदेशी नस्लें क्या है। इंडिया की अपन उनके प्रकार तो देख ही चुके थे। इसके अलावा एक और आधार पर किया जाता है, पेट के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण भी किया जाता है। किसके आधार पर? पेट के आधार पर। लेकिन हम क्या है, इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पेट के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण पहले पढ़ लेते हैं। विदेशी नस्लें जिसकी पीठ है चौरस, नाम है बोस टॉरस। क्या हो जाएगा? जिसकी पीठ है चौरस, नाम है बोस टॉरस। तो हेडिंग डाल लीजिए कौन सी? विदेशी नस्ल, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए क्या हो जाएगी? विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल को क्या कहते हैं? बोस टॉरस,
क्या बोलते हैं, बॉस टॉरस भी कहते हैं किसको, विदेशी नस्ल को। ठीक है, तो विदेशी नस्ल है उसे बॉस टॉरस भी कहते हैं। और बॉस टॉरस के अंतर्गत क्या होती है, एक थुई होती है। थुई किसे बोलते हैं, थुई बोलते हैं हम्प, हम्प को। तो हम्प जो होती है तो वो हो जाएगी HUMP, हम्प। तो हम्प क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो इसकी क्या है, पीठ होती है पूरी सपाट होती है। मतलब हम्प क्या होता है, कुबड़ बोलते हैं ना अपन गाय के अंदर का, जैसे उबड़ा हुआ भाग होता है, ये जैसे ये गाय का सर है तो यहाँ से पीठ के अंदर को उबड़ा हुआ भाग होता है ना, इसको बोलते हैं हम्प। क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। लेकिन विदेशी नस्लों के अंदर का जो पीठ क्या होती है, सपाट होती है। क्या होती है, बिल्कुल सपाट होती है, सीधी होती है, जिसे बोलते हैं अपन हम्प या थुई की क्या बोलते हैं, अनुपस्थिति। इसके अंतर्गत इंडिया के अंतर्गत हम्प इनके अंतर्गत पाई जाती है, इसे बोलते हैं थुई की उपस्थिति। और इसके अंतर्गत हो जाएगी थुई की अनुपस्थिति, जिसे बोलते हैं विदेशी नस्ल के अंतर्गत। तो बॉस टॉरस जिसकी क्या है, पीठ है चौरस है। ठीक है, तो जिसकी पीठ है चौरस वो उसका नाम है बॉस टॉरस, विदेशी नस्ल। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो विदेशी नस्ल के बारे में अपन देखेंगे तो ये कितनी है, तो पहली बात तो विदेशी नस्लें हैं 7। कितनी है, 7 नस्लें। तो 7 नस्लों के बारे में देखने वाले हैं। 2 तो वही थी जो अभी हमने संकलन करवाया था, उसके अंदर विदेशी नस्लों के नाम आए थे, हॉली फ्राइजियन, और इसके अलावा हो जाएगा ब्राउन स्विस। ठीक है, तो अपन के साथ में ये भी देखने वाले हैं कि कौन सी गाय किस कंट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पहले नंबर पर हेडिंग डाल लीजिए, कौन सी नस्ल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हॉली स्टोन, हॉली स्टोन फ्राइजियन। तो हॉली स्टोन क्या हो जाएगी, फ्राइजियन, हॉली स्टोन फ्राइजियन, जिसे शॉर्ट में अपन बोलते हैं HF। क्या बोलते हैं, HF यूज भी लेंगे हम कई बार, बड़ा इसकी जगह हॉली स्टोन फ्राइजियन की जगह पे इसका नाम बड़ा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हॉलैंड। ये किस देश के अंतर्गत पाई जाती है, तो ये हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये जो विदेशी नस्ल है कौन सी, HF, तो ये विदेशी नस्ल किस कंट्री के अंतर्गत पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हॉलैंड या नीदरलैंड के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर की जो नस्ल हो जाएगी, तो दूसरे नंबर की नस्ल कौन सी हो जाएगी, जर्सी। क्या हो जाएगी, जर्सी गाय है। तो जर्सी गाय हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, किस में आती है, इंग्लैंड के अंतर्गत आती है जर्सी गाय। और जर्सी गाय होती है, ठीक है, तो ये इंग्लैंड के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा, विश्व में सर्वाधिक जो बसा पाया जाता है वह किसके अंतर्गत पाया जाता है, जर्सी गाय के अंतर्गत पाया जाता है, विश्व में सर्वाधिक बसा। इसके अलावा जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट हॉर्न। तो शॉर्ट हॉर्न है, अपन क्या है, सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट कपड़े पहने जाते हैं लोगों के द्वारा वो किसके, अंग्रेजों के द्वारा पहने जाते हैं। और अपन पर राज किन अंग्रेजों ने किया था, तो वो किया था इंग्लैंड के लोगों के द्वारा। किसके द्वारा, इंग्लैंड के लोगों। तो जर्सी और शॉर्ट हॉर्न है, यह कहाँ पर पाई जाती है, इंग्लैंड के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों नस्ल इंग्लैंड के अंतर्गत हो जाएंगी। इसके अलावा जो चौथी नस्ल हो जाएगी, ये हो जाएगी कौन सी, रेड डेन। कौन सी हो जाएगी, रेड डेन। तो रेड और डेन जो करके नस्ल है, यह इसका नाम ही इसकी कंट्री के नाम से मिलता है। तो रेड डेन किससे, किस कंट्री की हो जाएगी, डेनमार्क। क्या हो जाएगी, रेड डेन डेनमार्क की हो जाएगी। आपको याद करने के लिए इसकी तो जरूरत ही नहीं है, रेड डेन डेनमार्क, रेड डेन डेनमार्क, मतलब रेड और डेन, डेन पे शुरुआत खत्म हुआ है तो डेन से शुरू हो जाएगा रास्ता अगला है। इसके आंसर का जो रास्ता है, मार्क है, तो यह किससे हो जाएगा, इसके रेड डेन के प्लास्ट जो डेन है इससे शुरू हो जाएगा, तो डेन मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्ग 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 है। ठीक है, रेड डेन रेड मार्क। नेक्स्ट जो 5वें नंबर की हो जाएगी विदेशी नस्ल, यह कौन सी हो जाएगी, गरनसी। क्या हो जाएगी, गरनसी हो जाएगी। ठीक है, तो गरनसी हो जाएगी, यह किस देश की जो नस्ल है, तो ये हो जाएगी फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी देश की जो नस्ल हो जाएगी फ्रांस के अंतर्गत, तो ये कौन सी नस्ल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी गरनस, गरनिस। तो गरनिस जो नस्ल है ये फ्रांसीसी की हो जाएगी। इसके अलावा जो 6 नंबर की जो नस्ल हो जाएगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो यह जो नस्ल हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी वाली, आयर सायर। क्या हो जाएगी, आयर और सायर। तो आया और सायर, आया सायर कहाँ से हो जाएगी, स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड की। तो स्कॉटलैंड की जो नस्ल हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी, आया सायर। तो सायर कहाँ से आया है, स्कॉटलैंड के अंतर्गत से आया है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड जो कंट्री है तो वहां से क्या है, कौन आया था, सायर आया। तो आयर सायर, तो आयर सायर किसकी हो जाएगी, स्कॉटलैंड की। तो आपको याद रखना है स्कॉटलैंड से कौन आया था, सायर आया था। ठीक है, स्कॉटलैंड से सायर आया था, ऐसे करके आपको याद रखना है स्कॉटलैंड की। इसके अलावा 7वें नंबर की जो नस्ल हो जाएगी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, संकलन के अंतर्गत, तो वो हो जाएगी ब्राउन स्विस। तो ब्राउन स्विस, तो ब्राउन स्विस के अंतर्गत हमने जो संकरण पढ़ा था किसके अंतर्गत, साइवाल के अंतर्गत, जिसे बोलते हैं करण स्विस। ठीक है, तो ब्राउन स्विस है, यह जो नस्ल है ये इसकी जो किस देश के अंतर्गत पाई जाती है, तो यह पाई जाती है किसके अंदर, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। किसके अंदर पाई जाती है, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत पाई जाती है ब्राउन स्विस नस्ल है जो। ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपकी 7 विदेशी नस्लें, हॉली स्टोन
फ्राइजियन जिसे बोलते हैं शॉर्ट में HF, ये पाई जाती है हॉलैंड या नीदरलैंड के अंतर्गत। एक हो जाएगी जर्सी या शॉर्ट हॉर्न जो पाई जाती है इंग्लैंड के अंतर्गत। इसके अलावा रेड डेन और डेनमार्क के अंतर्गत पाई जाती है रेड डेन। इसके अलावा हो जाएगी गढ़ गरनसी हो जाएगी, तो ये पाई जाती है फ्रांसीसी के अंतर्गत। और शायर है वो कहाँ से आया है, स्कॉटलैंड से आया है। और स्विट्जरलैंड से कौन आया है, ब्राउन स्विस, तो ब्राउन स्विस हो जाएगी स्विट्जरलैंड की। तो ब्राउन स्विस ने भी किसके साथ में किया है, एक तो साहिवाल के साथ में किया है, और इसके अलावा जो अपन की HF है इसके द्वारा भी किसके के साथ में किया गया था, थारपारकर के साथ में, ठीक है, संकलन कराया गया था। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो 7 नस्लें हम विदेशी पढ़ चुके हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए आप गिरगाय। क्या हेडिंग डालेंगे, गिरगाय हेडिंग डाल लीजिए। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, गाय की जो नस्ल हैं, तो गाय की नस्लों को हम विवरण से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। किसको, गाय की नस्लों को। तो हेडिंग हो जाएगी गायों की नस्लों का विवरण। क्या हो जाएगा, गाय की नस्लों का विवरण। तो हम एक एक गाय को क्या है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जो हमने पढ़ी थी गिरगाय, थारपारकर, साहिवाल, और जितनी भी हमने गाय पढ़ी थी, इसके अलावा राठी, मेवाती, मालवी, नागौरी, हरियाणवी, कागरेजी, ये जितनी भी हमने गाय के नाम सुने थे आपने, जितने भी हमने लिए थे गायों के नाम, उनको हम एक एक को हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो गायों की नस्लों के विवरण के अंदर का जो फर्स्ट हेडिंग डालोगे आप, तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। तो फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी किस गाय की, तो पहले नंबर पर जो गाय है वो हो जाएगी गिर गाय। क्या हो जाएगी, गिर गाय, ठीक है। तो गिर गाय के बारे में चर्चा करने वाले सबसे पहले, तो गिर गाय। तो जो गिर गाय है, एक थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको दोबारा लिख देता हूँ गिर गाय को दूर दूर। तो ये हो जाएगी गिर गाय। जो गिर गाय होती है तो उसके बारे में हम विशेषता सबसे पहले आपको गाय दिखाता हूँ मैं। तो गाय देखते हैं अपन। तो सबसे पहले ये हो जाएगी गाय, ठीक है। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले तो गाय को देखिए गौर से, ठीक है। तो ये जो गाय है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, गौर से पहले एक एक अंग को स्कैन कीजिए गाय के को, ताकि इसकी क्या मैं विशेषता बताऊंगा तो आपको क्या जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड 5 सेकंड का टाइम है आपके लिए, गौर से देखिए, इसको देखते रहिए, मेरी आवाज़ सुनते रहिए, ठीक है। तो अपन जो गिर गाय है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो कलर है, जो कलर दिख रहा है आपको, तो यह कलर कैसा है, ठीक है। तो इसका कलर है, जो ये कलर है 3 कलरों का मिक्सचर है। एक तो लाल हो जाएगा, लाल के अलावा यहाँ पे हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। काले के अलावा यहाँ पे हो जाएगा सफ़ेद। क्या हो जाएगा, सफ़ेद। तो सफ़ेद आपको दिख रहा होगा, यहाँ काला काला सा दिख रहा है, यहाँ एक रेड रेड सा दिख रहा है, और इसके अलावा सफ़ेद सफ़ेद सा ये दिख रहा है ना, सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे लग रहे हैं इसकी बॉडी पे। तो 3 कलरों के क्या है, मिक्सचर है ये, गाय का कलर है जो, इस वजह से भूरा काला सफ़ेद सा कलर बन गया इसका, ठीक है। तो लाल कलर है, इसके अलावा काला और सफ़ेद 3 कलरों का क्या है, मिश्रण है। इसके अलावा आपको एक चीज़ नोटिस हो रही होगी कि जो इसके क्या है, ये सींग है ना, सींग ये किस प्रकार से है, इसकी बनावट इस प्रकार से है ना सींगों की। तो इस प्रकार से बनावट है। तो आपने चंद्रा देखा ना कभी, चंद्रा, तो अर्धचंद्राकार, तो किस प्रकार से बनावट है इसकी, अर्धचंद्राकार टाइप से है, ठीक है। किस प्रकार से हो जाएगी, चंद्राकार टाइप से बनावट है किसकी, सींगों की, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ देखोगे तो आपको इसके जो कान है, तो ये कान कैसे हैं, नीचे गिरे हुए। इसके कान कैसे हैं, तो नीचे गिरे हुए कान है किसके, गिर गाय के। इसके अलावा आप देखोगे तो इसका जो माथा है, ललाट जिसे बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बाहर निकल रहा हो। कैसा है लग रहा है, उभरा हुआ भाग सा लग रहा है। तो गिर गाय का जो माथा होता है ये कैसा होता है, निकला हुआ होता है, उभरा हुआ भाग सा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसकी आंखें देखोगे तो आंख भी क्या है, कम कम थोड़ी थोड़ी खुल रही है। नॉर्मली आंखों की तुलना में इसकी आंखें हैं वो कम खुल रही हैं। और ये क्या है, शर्मीली गाय भी कहते हैं इसको, गिर गाय को क्या कहते हैं, शर्मीली गाय कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसकी आंखें हैं वो आधी खुली हुई होती हैं। क्या होती हैं, आधी खुली हुई होती है, ठीक है। इसलिए इसे शर्मीली गाय भी कहा जाता है, या फिर इसे भारमान कहा जाता है। कहाँ पर, ब्राज़ील के अंदर का, ठीक है। तो वो भी बताएंगे। चलिए दोस्तों, आपने स्कैन कर लिया हो तो अब इसके अंदर की जो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको याद रखने के लिए। क्या सुनाते हैं, स्टोरी क्रिएट की है जिसके अंदर से आपको ये पूरी गाय याद रह जाएगी। तो क्या होता है कि एक गाय होती है, गिर गाय, तो वो क्या होती है, नींद में होती है। और नींद में होती है तो ये क्या चली जाती है, छत पर। और छत पर क्यों गई थी, चांद देखने के लिए। तो चांद देखने के लिए छत पर जाती है, कौन सी, नींद में। तो गाय नींद में चांद देखने के लिए छत पर गई, और छत पर गई नींद में, तो इसको क्या है, नींद में थी, और नींद में होने की वजह से ये क्या है, बैलेंस इसका बिगड़ गया। तो ये क्या गिर जाती है, क्या कर जाती है, गिर जाती है। गिर जाती है तो ये किस में गिरती है, तो ये गिरती है कीच में। किस में गिरती है, खच्चा जैसे बोलते हैं ना, कीच बोलते हैं, नाली में गिर जाती है, ठीक है। और जैसे ही नाली से दोबारा खड़ी होती है तो ये फिर दोबारा किस में गिर जाती है, आटे में जाके गिर जाती है। चूना पत्थर जैसे बोलते हैं ना, चूना सफ़ेद कलर का आता है, उसमें गिर जाती है।
फिर उसके बाद में क्या होता है, इसके अलावा बाद में क्या होता है, जैसे जमीन पर गिरी तो गिरी जैसे इसका क्या माथा फूट गया, क्या फूट गया, माथा फूट गया। तो माथा क्या है, उभरा हुआ भाग, क्या है, बाहर निकल के आ गया उसका माथा। जैसे लग जाती है, जैसे सूजन आ जाती है तो बाहर निकल के आ जाता है ना, इस प्रकार से इसका माथा फूट गया तो माथा आ गया बाहर। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि ये जैसे ज़मीन पर गिरी तो इसकी जो पूंछ थी तो ये क्या है, ज़मीन को धूल चाटने लग गई थी इसकी, कौन, पूंछ। ठीक है। तो इसकी जो पूंछ है तो ये ज़मीन को छूती हुई रहती है, और इसकी जो पूंछ कैसी रहती है, चाबकनुमा। ठीक है। तो जो हमने ये स्टोरी क्रिएट की, इसकी अब एक एक विशेषता को बताते हैं कि जैसे ही ये क्या है, आधी नींद में, मतलब आधी नींद में गई थी चल के, तो इसकी आंखें क्या थी, आधी खुली हुई थी। तो इसकी एक विशेषता हो जाएगी कि इसकी आंखें होती हैं वो आधी खुली होती हैं। और ये छत पर क्यों गई थी, चांद को देखने के लिए। तो इसके जो सींग होते हैं तो वो होते हैं चंद्राकार। कैसे होते हैं सींग, चंद्राकार होते हैं। इसकी जो बाद में क्या करती है, इसका जो बैलेंस बिगड़ जाता है, और बैलेंस बिगड़ने के बाद में किस में गिर जाती है, कीच में। तो ये रेड कलर, लाल कलर की तो गाय होती है पहले से ही, और फिर कीच में गिरने के कारण क्या हो जाती है, काली हो जाती है। फिर दोबारा से कीच में से जैसे खड़ी होती है, फिर चूने में गिरती है तो वो हो जाती है सफ़ेद। तो इसका जो कलर होता है वो लाल, काला और सफ़ेद होता है। ठीक है, तीनों का मिश्रण होता है इसका कलर। इसके अलावा जैसे ही ये क्या होती है, जैसे ये गाय गिरती है तो इसके क्या है, गाय गिरने की वजह से इसके क्या कान भी क्या होते हैं, गिरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, कान गिरे हुए होते हैं। कान गिर, गाय के कान गिरे हुए होते हैं। इसकी जो पूंछ होती है ये कैसी होती है, चाबकनुमा होती है, चाबकनुमा होती है। लेकिन जो गाय गिर गई है तो उसकी जमीन को चाटती हुई क्या होगी, पूंछ होगी। तो ये क्या है, जमीन को छूती हुई चाबकनुमा पूंछ होती है। ठीक है। आपको इसकी विशेषता आशा करता हूँ कि याद हो गई होंगी। इसके अलावा और हम डिटेल से बाद में देखेंगे, इसको एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। जब अर्धचंद्राकार इसके सींग होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो दूध देती है, तो आपने इसके जो दूध देखे होंगे आप, आप इनको, इसका जो औसत नस्ल की बसा पाई जाती है, इनको बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले अपन इसको क्या है, लिख लेते हैं इसकी विशेषता। जैसे ही गाय नीचे गिरी तो इसका क्या है, जैसे नीचे गिरी तो इसके जो कान हैं कैसे होते हैं, पत्तीनुमा कान होते हैं इसके। तो वो पत्तीनुमा कानों के अंतर्गत क्या है, कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट। जैसे गिरी तो इसके कंक्रीट चुभ गया था कानों के अंतर्गत, क्या हो गया था, कंक्रीट चुभ गया था। तो इसके आगे थी नोच। नोच होता है ना, जैसे अपन की त्वचा उठ जाती है ना, अपन बोलते हैं नोच लिया नाखून से। तो इसी प्रकार से कानों के अंतर्गत क्या होती है, नोच होती है। इसके अंतर्गत छोटा सा चिन्ह होता है जिसे बोलते हैं नोच। ठीक है। तो गिरने के कारण इसके अंदर का जो कंक्रीट चुभ जाता है, जिससे बन जाती है इसके कानों के अंतर्गत नोच। ठीक है। तो इसके कान होते हैं लटके हुए होते हैं, पत्तानुमा टाइप से लटके हुए होते हैं, और इसके अंदर कानों के किनारों पर क्या होती है, नोच होती है। ठीक है। अब एक एक हम विशेषता को अब देख लेते हैं लिखते हुए। गिरगाय की जो बात करते हैं अपन, क्या है, गिरगाय। ठीक है। तो गिरगाय है, यह जो गिरगाय है तो यह गैप है, जो यह गिरगाय होती है तो यह गिरगाय क्या होती है। तो आपने जो अभी हमने कल नेक्स्ट क्लास में जो एक पढ़ी थी, दुधारू नस्लें, जिसके अंतर्गत दुधारू, दुकाजी, भारवाग, तो उनके अंदर में हमने पढ़ी थी दुधारू के अंतर्गत। तो क्या होती है, दुधारू किस्म की क्या होती है, गाय होती है। ठीक है। तो दुधारू किस्म की गाय होती है, कौन सी गाय, गिर गाय। तो पहली इसकी जो पहला पॉइंट हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुधारू किस्म की क्या होती है, गाय होती है, गिर गाय। इसके अलावा जो इसकी उत्पत्ति और स्थान है, इसका जो क्या है, उत्पत्ति है, यह कहाँ से उत्पन्न हुई है, किस स्थान से यह क्या है, उत्पन्न हुई थी, इसका विकास हुआ था, वह स्थान कौन सा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या, गिर। और गिर आपने नाम सुना होगा, गिर। गिर से ऐसा कौन सा राज्य जिसका नाम गे से बनता है, जी फॉर गिर, और जी फॉर बनेगा गुजरात। क्या बनेगा, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात। और गुजरात के क्या है, काठियावाड़ा एक क्षेत्र है गुजरात के अंतर्गत, जहां पर क्या है, गिरबन, क्या है, गिरबन क्षेत्र है, जूनागढ़ और भावनगर, अमरेली। तो ये जो क्षेत्र है ना, गुजरात के काठियावाड़ा क्षेत्र और गिरबन क्षेत्र, जूनागढ़, इसके अलावा भावनगर और अमरेली जो क्षेत्र हैं, यहाँ से इसका उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। तो कहाँ से माना जाता है उत्पत्ति का स्थान, तो अपन पहले लिखेंगे गुजरात। क्या लिखेंगे, गुजरात के, तो गुजरात के काठियावाड़ा, तो गुजरात के काठियावाड़ा और क्षेत्र, काठियावाड़ा क्षेत्र। इसके साथ साथ में हो जाएगा गिरबन, कौन सा वन हो जाएगा, गिर गाय का कौन सा वन है, गिरवन, जो भी कहाँ पड़ता है, गिरवन क्षेत्र है, यह पड़ता है जूनागढ़ गुजरात के अंतर्गत। ठीक है। तो जूनागढ़ गिरवन हो जाएगा क्षेत्र, और जूनागढ़ इसके अलावा हो जाएगा, एक हो जाएगा भावनगर, भावनगर। ठीक है। क्या हो जाएगा, भावनगर हो जाएगा, और भावनगर अमरेली, कौन सा हो जाएगा, भावनगर अमरेली क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो गिर गाय की जो उत्पत्ति हुई है, तो गिर फॉर गिर गाय,
और G4 गिर गाय और G4 हो जाएगा गुजरात, तो गुजरात के काठियावाड़ा क्षेत्र, और G4 हो जाएगा गिरबन, तो गिरबन क्षेत्र जूनागढ़ से, और एक हो जाएगा भावन नगर अमरेली। तो भावन नगर अमरेली जो क्षेत्र है यहाँ से क्या है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है किस गाय की, गिर गाय की। इसके अलावा अपन राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं, किसके अंतर्गत बात करते हैं, राजस्थान के अंतर्गत इसकी बात करते हैं गिर गाय की। तो राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में एक जिला पड़ता है क्या, अजमेर, ठीक है। तो राजस्थान में अजमेर, जहां पर दरगाह भी बनी हुई है अजमेर के अंतर्गत, ठीक है। अजमेर के अंतर्गत क्या है, अभी दो जिले और बनाए हैं, केकड़ी और वो ब्यावर करके, ठीक है। तो अजमेर के साथ साथ में इसका एक पड़ोसी है भीलवाड़ा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा के साथ साथ में इसका एक और पड़ोसी है, क्या हो जाएगा, उदयपुर, क्या हो जाएगा, उदयपुर के साथ साथ में एक और पड़ोसी है चित्तौड़गढ़। तो यह 4 जिलों के अंतर्गत पाई जाती है। कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के अंतर्गत, तो पहला हो जाएगा अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन 4 जिलों के अंतर्गत में कौन सी गाय पाई जाती है, गिर गाय पाई जाती है। जो दुधारू किस्म की गाय है गिर गाय, यह है राजस्थान के अंतर्गत अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है। राजस्थान के अंतर्गत हो जाएगा ABC और उदयपुर, मतलब A फॉर अजमेर, B फॉर भीलवाड़ा, C फॉर चित्तौड़गढ़। तो ABC और एक हो जाएगा उदयपुर। तो इन जिलों के अंतर्गत पाई जाती है कौन सी गाय, गिर गाय। तो यह है अजमेर के अंतर्गत की नस्ल, अजमेर के अंतर्गत भी पाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है अजमेरी रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अंतर्गत इस नस्ल को एक अन्य नाम भी है, उसके किस नाम से भी जाना जाता है, अजमेर के अंतर्गत पाई जाती है, तो अजमेर के अंतर्गत पाई जाती है, इसलिए इस नस्ल को राजस्थान में इस नस्ल को, जो गाय की जो गिर गाय जो नस्ल है, इस नस्ल को किस नाम से जाना जाता है, अजमेरी रेंडा। किस नाम से जाना जाता है, अजमेरी रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। गिर गाय की जो इस नस्ल को अजमेरी रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि राजस्थान के अंतर्गत इस नस्ल को अजमेरी रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत हम जिले देखेंगे तो अजमेर, B फॉर भीलवाड़ा, C फॉर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ठीक है, इनके अंतर्गत यह नस्ल पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है, इसलिए इसे अजमेरी रेंडा के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दुधारू किस्म की गाय है गिर गाय, उत्पत्ति इसके गुजरात के काठियावाड़ा क्षेत्र, गिरबन, जूनागढ़, भावन नगर, अमरेली क्षेत्र से है, ठीक है। क्षेत्रफल होता है तो इसको बोलते थे क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्षेत्र। इसके अलावा राजस्थान में जो अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र जो हो जाएगी, इसलिए इसे अजमेरी रेंडा के नाम से भी राजस्थान में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गाय की जो नस्ल है, नस्ल की इस जो नस्ल है इसकी क्या है, विशेषता है। तो विशेषता देखने वाले हैं एक एक करके विशेषता, ठीक है। जो स्टोरी आपने सुनाई थी उसको याद रखना है, क्योंकि वो पूरी क्या है, इसकी विशेषता है। चलिए दोस्तों, तो इसकी जो पहले नंबर की विशेषता हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसका रंग। गाय का क्या है जो रंग होता है, यह कैसा होता है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये गाय का जो रंग होता है वो साधारणतः नॉर्मली तो कैसा होता है, साधारणतः तो साधारणतः कैसा होता है, लाल रंग होता है, ठीक है। गाय का रंग कैसा होता है, साधारणतः लाल रंग होता है, लाल रंग होता है। और इस गाय के शरीर पर, ठीक है, इस गाय के शरीर पर तो यह गाय है तो सबसे पहले किस जगह पर गिरती है, नाली के अंतर्गत गिरती है। तो ये इस पे किस प्रकार के धब्बे पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं काले रंग के धब्बे, ठीक है। काले या फिर इसे बोलते हैं कत्थई, तो काले कत्थई, और या फिर एक प्रकार और होता है। फिर उसके बाद में यह कीच में गिरने के बाद में जैसे ही खड़ी होती है फिर दोबारा से किस में गिर जाती है, चूने में गिर जाती है। तो इसकी वजह से इस पर क्या लग जाते हैं, सफ़ेद धब्बे लग जाते हैं। क्या लगते हैं, सफ़ेद धब्बा, ठीक है। तो काले और सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है, काले और सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। लाल रंग होता है जिस पर काले और सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी पहली विशेषता गिर गाय की। सेकंड नंबर की जो विशेषता हो जाएगी वो हो जाएगी इसके जो क्या है, आंखें होती हैं, इसकी आंखें। सेकंड नंबर की बात हो जाएगी आंखों की, ठीक है।
तो जिसकी आंखें होती हैं, तो आंखें कैसी होती हैं इसकी आंखें, तो आंखें होती हैं इसकी कैसी, अर्ध खुली हुई। कैसी होती हैं, आंखों का ऊपरी भाग होता है वो बड़ा हुआ होता है, ठीक है, आंखों का ऊपरी भाग, जो आंखों का जो ऊपरी भाग होता है वह कैसा होता है, बड़ा हुआ होता है, मतलब आगे की ओर निकला हुआ होता है, हैं, ठीक है, होता है, ठीक है। तो गाय की जो आंखें हैं, आंखों का जो भाग है, तो ये क्या होता है, बड़ा हुआ होता है। ये गाय हमने इसलिए लगा रखी है ताकि आपको क्या है, बार बार में इसकी विशेषता याद आती रहे, बार बार में देखोगे तो इसका क्या है, पिक्चर है जो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा आंखों के ऊपर ऊपरी है, ऊपरी भाग है, ये क्या होता है, बड़ा हुआ होता है या फिर उभरा हुआ होता है, जिससे इसकी आंखें होती हैं जो क्या होती हैं, आधी खुली हुई होती हैं, जिससे इसकी आंखें आधी खुली होती है। ठीक है, तो इसकी आंखें आधी खुली होती हैं। इसके अलावा हमने एक दूसरी चीज़ देखी थी, जो कि ये छत पर गई थी, नींद की अवस्था में गई थी, लाल रंग की गाय छत पर नींद की अवस्था में गई थी, जिसकी वजह से यह क्या है, क्या देखने गई थी ये, तो चांद देखने गई थी। तो जो इसकी जो सींग होते हैं, तो पीछे की तरफ जाकर थोड़े घुम जाते हैं, जिससे अर्धचंद्राकार क्या होती है, आकृति बनती है। तो इसके क्या है, सींग। तो सींगों के बारे की विशेषता देख लेते हैं, सींगों की। सींग, तो सींग कैसे होते हैं इसके, तो सींग होते हैं, तो इस गाय के सींग पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जाकर घूम जाते हैं। तो ये क्या, पीछे की साइड में घूमे हुए होते हैं इसके सींग, ठीक है। तो पीछे की साइड में जाकर के इसके सींग क्या है, घूम जाते हैं, जिससे क्या है, अर्धचंद्राकार आकृति बनती है। क्या बनती है, जिससे जिससे क्या है, अर्ध अर्धचंद्राकार सींग कहा जाता है। तो पीछे की साइड में घूम जाते हैं, तो इसके क्या है, जिससे क्या, अर्धचंद्राकार सींग बन जाते हैं, ठीक है। तो पीछे की साइड में घूमने के कारण जिससे क्या बन जाते हैं, अर्धचंद्राकार सींग बन जाते हैं। तो जो गाय छत पर गई थी, तो यह किस लिए गई थी, तो ये चांद देखने गई थी, अर्धचंद्राकार, ठीक है, चांद देखने गई थी अर्धचंद्राकार। तो गाय के सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार सींग होते हैं, किसके, गिर गाय के, ठीक है। एक ये विशेषता हो गई। इसके अलावा जो नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी इसकी, तो इसका जो जो गाय होती है, तो ये क्या है, छत पे से जैसे ही गिर जाती है, तो गिरती है ना, तो इसका जो ललाट होता है, सिर होता है, वो क्या है, जैसे ही उसका सिर जैसे टकराता है, तो उसका जो सिर है वो उसकी सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण क्या होता है, बाहर निकला हुआ भाग होता है ना, सूजन आती है। इसी प्रकार से इस गाय का जो ललाट है वो बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। कैसा होता है, बाहर निकला हुआ। तो नेक्स्ट हो जाएगी सिर, या फिर जिसे बोलते हैं ललाट। तो जो सिर और ललाट है इसका, जो कैसा होता है, तो वो होता है बाहर निकला हुआ, ठीक है। तो इसका जो सिर और ललाट होता है वो कैसा होता है, तो वो बाहर निकला हुआ होता है। यह मतलब आपने एक लेंस सुने होंगे, दो प्रकार के लेंस आते हैं, उत्तल और अवतल। तो उत्तल लेंस होता है, जैसे ये होता है उत्तल लेंस, और एक ये होता है अंदर धसा हुआ अवतल लेंस, ठीक है। ये अंदर धसा हुआ है, अंदर की साइड में यूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, और ये जो बाहर उभरा हुआ भाग है ये हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो विशेषता बताई गई है, तो वो उत्तल उत्तल के आकार की, किसकी बताई गई है, उत्तल आकार का, उत्तल आकार की। इसका जो सिर ललाट बाहर निकला होता है, तो इसकी विशेषता बताइए, उत्तल के आकार के जैसी बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, गोलीय रूप में। इसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोनी शेड, तो कॉन्वेक्स बेनी शेड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने चार विशेषता देख चुके हैं, रंग देख चुके हैं, लाल, काले और सफ़ेद धब्बे। इसके अलावा आंखें देख चुके हैं, अर्ध खुली हुई, सींग देख चुके हैं, अर्धचंद्राकार, और सिर जो ललाट होता है बाहर निकला हुआ होता है, उत्तल के आकार का होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये विशेषता समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं।
इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी इस गिर गाय की, तो वो क्या रहने वाली है वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट विशेषताएं। इसकी जो नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी 5वें नंबर की हो जाएगी। तो इसके जो कान होते हैं किसके बारे में है नेक्स्ट विशेषता, कानों से संबंधित है, कानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके कान होते हैं वो कैसे होते हैं, गिर गाय गिरी है गाय तो गिर गई तो उसके कान जो क्या है लटक गए हैं, तो क्या गए हैं लटक गए हैं, गिर गए हैं, उसके कान भी गिरे हुए हैं, ठीक है। और जैसे गिरी थी उसके क्या है कानों में नोच आ गई थी वो कंक्रीट लगने के कारण, तो इसको बोलते हैं ईयर नोच, ठीक है। इसके किनारों पर ईयर नोच का भी चिन्ह पाया जाता है। तो विशेषता लिख लेते हैं इस गाय के कान जो इस गाय के जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं पत्तीनुमा, ठीक है। तो इस गाय के जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं पत्तीनुमा होते हैं। आपको यहाँ दिखा देते हैं, देखो आप, ठीक है। तो ये जो गाय है इस गाय के जो कान हैं कैसे हैं पत्तीनुमा कान है, और जो क्या हुए हैं लटके हुए कान हैं इसके, ठीक है। तो लटके हुए क्या होते हैं पत्तीनुमा कान होते हैं। तो ये हो जाएगा पत्तीनुमा, नीचे लटके हुए, नीचे लटके हुए। गाय के पत्तीनुमा नीचे लटके हुए क्या होते हैं कान होते हैं, ठीक है। इसके अलावा या फिर अपन इसको बोलते हैं गिरे हुए, तो गिरे हुए कान होते हैं। गिर गाय के कैसे कान होते हैं गिरे हुए, नाम ही गिर है उसका गिरे हुए, ठीक है। तो गिर गाय है तो गिरे हुए होते हैं। और जो कान होते हैं इनके किनारों पर, कान के किनारों पर, कान के जो किनारे हैं इन किनारों पर एक छोटा सा क्या होता है नोच होता है। इस गाय के जो कान के किनारे होते हैं उन पर क्या होता है छोटा सा चिन्ह होता है, चिन्ह जिससे क्या बोला जाता है नोच कहते हैं। चिन्ह पाया जाता है, क्या पाया जाता है चिन्ह पाया जाता है जिसे ईयर नोच कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं ईयर नोच कहा जाता है। तो ईयर नोच किसे कहते हैं जो गिर गाय के कानों पर जो छोटा सा जो चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं किनारों पर ईयर नोच कहते हैं। और पत्ती नुमा लटके हुए कान होते हैं किसके गिर गाय के। इसके अलावा जो नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी 6 नंबर की, तो वह विशेषता कौन सी हो जाएगी, 5 विशेषता तो अपन देख चुके हैं। अब 6 नंबर की जो विशेषता हो जाएगी यह जो गाय है इसकी जो पूंछ होती है, गाय की क्या होती है अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में पूंछ के बारे में, ठीक है पूंछ के बारे में। तो इन गायों की जो पूंछ होती है यह कैसी होती है, कार्यों लिखा आ गया। तो इन गायों की जो पूंछ होती है तो पूंछ जो कैसी होती है तो वो होती है लंबी और चाबुक नीमा, ठीक है लंबी और क्या होती है चाबुक नुमा, लंबी और चाबुक नुमा क्या होती है पूंछ होती है। तो गिर गाय के अंतर्गत कैसी पूंछ होती है तो लंबी और चाबुक नुमा पूंछ होती है। और लंबी और चाबुक नुमा पूंछ के साथ साथ में ये क्या होती है गिर गाय होती है। तो इसकी क्या है जो पूंछ होती है वो क्या होती है जमीन को छूती हुई होती है, क्या होती है पूंछ जमीन को छूती है। तो इसकी पूंछ है वो क्या करती है जमीन को छूती है। तो इन गायों में लंबी चाबुक नुमा पूंछ होती है जो क्या करती है जमीन को छूती हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने इसकी जो 7वीं विशेषता देखेंगे वो हो जाएगी कौन सी वाली कि जो गिर गाय है तो यह है किस गाय का न किस्म होती है तो यह होती है दुधारू नस्ल की, किसकी होती है दुधारू नस्ल की किस्म होती है। तो दुधारू नस्ल की किस्मों के अंदर का जो दूध होता है वह कितने से कितने होता है तो 1 वर्ष या फिर 10 माह का जो होता है वो कितना होता है 1500 से लेकर के कितना 1500 से लेकर के 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है, क्या होता है लीटर प्रति ब्यात। और एक ब्यात मतलब होता है 10 माह, ठीक है। तो 1500 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात क्या होता है दूध होता है। दूध में जो औसतन जो बसा पाई जाती है 8वीं विशेषता हो जाएगी दूध में बसा।
तो दूध में जो औसतन वसा पाई जाती है गिर गाय के अंतर्गत, तो यह कितनी होती है, तो ये होती है 4.5, 4.5% होती है लगभग। कितनी होती है, 4.5% होती है इसके अंतर्गत। इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी 90 नंबर की, तो वो हो जाएगी इसका जो भार है, क्या होता है, भार होता है किसका, गाय का। तो गाय कौन सी हो जाएगी, मादा गाय। कौन सी हो जाएगी, मादा गाय है। उसका जो भार होता है, तो भार कितना होता है मादा गाय का, तो मादा गाय का होता है, वो होता है 386 केजी। क्या होता है, 386 केजी। और लगभग लगभग कितना होता है, 400 केजी के। ठीक है। तो गिर गाय के अंदर का जो भार पूछ लें आपसे मादा का, तो मादा का जो भार होता है मतलब फीमेल का, तो वो होता है 386 केजी, लगभग 400 केजी के लगभग होता है। इसके अलावा आपसे पूछ लें नर का, तो आप बोलोगे सर नर का कितना होता है, तो नर का भी बता देते हैं आपके लिए। तो नर का होता है, वो होता है 540 केजी। कितना होता है, 540 केजी होता है। ठीक है। और 540 केजी का मतलब होता है लगभग लगभग कितना होता है, 500 केजी के लगभग होता है। ठीक है। तो भार जो होता है मादा के अंदर का जो भार पाया जाता है, तो वो भार होता है कितना, तो 386, लगभग 400 के लगभग क्या पाया जाता है, भार पाया जाता है मादा के अंतर्गत। और जो होता है क्या होता है, नर होता है, नर के अंतर्गत लगभग लगभग 500 के करीब पाया जाता है। कितना पाया जाता है, लगभग लगभग 500 के करीब पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी, इसकी आंखें तो होती हैं आधी खुली होती हैं, आधी खुली आंखें होती हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, जैसे इसे बोलते हैं शर्मीली। क्या बोलते हैं, शर्मीली नस्ल कहा जाता है इसे। गिर गाय क्या होती है, शर्मीली नस्ल होती है। ठीक है, शर्मीली नस्ल कहा जाता है गिर गाय को। तो गिर गाय कौन सी होती है, शर्मीली नस्ल होती है। और इन्हें ब्राज़ील के अंतर्गत, तो ब्राज़ील जो कंट्री है उसके अंतर्गत क्या है, इसे भारमान कहा जाता है। तो इसे ब्राज़ील में क्या कहा जाता है, ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील कंट्री के अंतर्गत इसको किसको, गिर गाय को क्या कहा जाता है, तो बाह्यमान, तो बाह्यमान कहा जाता है। तो ब्राज़ील में इसको क्या है, बाह्यमान कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से हमने लगभग लगभग सभी पॉइंटों को कवर कर चुके हैं। इसका जो ललाट है वो भी कर लिया, रंग कर लिया, इसके कान कर लिए, इसकी आंखें कर ली, ये शर्मीली होती है वो भी हो गया, भारमान कहा जाता है ब्राज़ील में वो भी हो गया। इसके अलावा थोड़े घूम जाते हैं सींग, इसलिए अर्धचंद्राकार आकृति बन जाती है, चाबुक नुमा पूंछ होती है। 1500 से लेकर के 1800 लीटर प्रति ब्यात क्या होता है, इसका दूध होता है। ठीक है। तो आप इसको यहाँ दूध में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो दूध होता है ना इसका, तो यह दूध होता है कितना, 1500 से लेकर के 1800 लीटर तक। ठीक है। तो दुधारू किस्म की नस्लों को होता था 1500 से लेकर 2500 के बीच में, लेकिन जो गिर गाय है इसके अंतर्गत होता है कितना, दुधारू नस्ल के अंतर्गत ही 1500 से लेकर 1800 लीटर तक होता है। ठीक है। और बसा 4.5 होता है, और आपने भार देख ही लिया है इसका। ठीक है। इसके अलावा जो निर्यात है, तो यह सर्वाधिक किस कंट्री के अंतर्गत निर्यात किया जाता है, तो निर्यात किया जाता है कहाँ पर, तो निर्यात है, इसका सर्वाधिक निर्यात है। तो निर्यात किस कंट्री के अंतर्गत, इसका निर्यात है वो ब्राज़ील के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, ब्राज़ील को निर्यात, क्या है, ब्राज़ील को निर्यात किया जाता है। इसलिए इसे कौन सी गाय कहते हैं, तो इसलिए इसे कहा गया है, अतः इसे कौन सी गाय कहते हैं, अतः इसे ब्राज़ील गाय भी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, ब्राज़ील, तो ब्राज़ील गाय भी कहा जाता है। तो गिर गाय है, यह निर्यात सर्वाधिक ब्राज़ील के अंतर्गत की जाती है, ब्राज़ील को किया जाता है, इसलिए अतः इसे क्या कहा जाता है, ब्राज़ील भी गाय कहा जाता है, किसको, गिर गाय को। ठीक है। लगभग लगभग हमने पूरी डिटेल से हमने गिर गाय को कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग लगभग हमने सभी इसकी विशेषताएं देखी थी कि गिर गाय की विशेषताएं क्या होती है, गिर गाय कैसी दिखती है। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं।